अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम महा टीटी 2018 में पूछे गए माहौलियाती मुताल्लिक़ 10 अहम सवालात वजाहत के साथ देखेंगे। लिहाजा 23 नवंबर को आपका इम्तिहान कंडक्ट होगा। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हेलो लर्निंग एकेडमी पर न्यू बैच स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें आपको डेली वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, PDF नोट्स आपको दिए जाएंगे, पूरा सिलेबस जो है आपका कवर करवाया जाएगा। उसके साथ आपको 4000+ MCQs एंड PYQs प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे, जिसके ज़रिए आपकी अच्छे से स्टडी हो जाएंगी। लिहाजा एक पेपर की फ़ीस 499 है और अगर आप दोनों पेपर ज्वाइन करते हो तो 799 इसकी फ़ीस है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। तो वक्त को ज़ाया ना करते हुए चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, ज़िला परिषद के कामकाज से मुतालिक मुनासिब बयान ज़ाहिर करने वाला मुतबादिल कौन सा है? नंबर 1, ज़िला परिषद के मेंबरान की तादाद कम से कम 60 होती है। नंबर 2, ज़िले के तमाम पंचायत समिति के सभापति ज़िला परिषद के नामज़द मेंबर होते हैं। नंबर 3, ज़िला परिषद के इंतखाबात के लिए उम्मीदवार की उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। और नंबर 4, ज़िला परिषद का नायब सदर मुस्तकिल समिति का नामज़द सदर होता है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकेंड कि ज़िला परिषद के तमाम पंचायत समिति के सभापति ज़िला परिषद के ज़िले के तमाम पंचायत समिति के जो सभापति होते हैं ज़िला परिषद के नामज़द मेंबर होते हैं। ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दस्तूर के बुनियादी हुकूक झेल के मुतबादिल में से कौन सा है? यानी कि जो बुनियादी हुकूक दिए गए हैं, लिहाजा मंदरजा झेल में से कौन सा बुनियादी हुकूक जो है तो करेक्ट रहेगा, यानी कि कौन सा मुतबादिल से मुराद ये जो 4 ऑप्शंस होते हैं फ्रेंड्स, इसको मुतबादिलात कहा जाता है। तो कौन सा मुतबादिल सही होगा, कौन सा मुतबादिल है? नंबर 1 है मालूमात का हक़, नंबर 2 है वोट देने का हक़, नंबर 3 है हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदालत से रुजू होने की आज़ादी, और नंबर 4 है इंसानी हुकूक। तो फ्रेंड्स, भारत के दस्तूर के बुनियादी हुकूक में जो हुकूक यानी कि राइज किए गए हैं, दर्ज किए गए हैं, लिहाजा उसमें से जो बुनियादी हक़ है उसमें करेक्ट आंसर रहेगा हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, यानी कि हक़ की हिफाजत के लिए अदालत से राब्ता कायम करना, रुजू होने की आज़ादी। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा, ना कि मालूमात का हक़ और वोट देने का हक़ और इंसानी हुकूक। तो फ्रेंड्स, ये मुख्तलिफ जो है तो हुकूक हैं, इससे मुतालिक भी इंशाल्लाह हम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मुकम्मल जो है तो क्लासेस में आपको बतलाने की कोशिश की जाएंगी, यानी वो क्लासेस में आपको जो है तो तमाम तर चीज़ें अवेलेबल की जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झेल के मुतबादिल में से हाई कोर्ट किस मकाम पर वाक़ है? नंबर 1 शिलांग, नंबर 2 कोहिमा, नंबर 3 ईज़ाल और नंबर 4 है ईटानगर। तो फ्रेंड्स, हाई कोर्ट से रिलेटेड बात हो रही है, लिहाजा जो मंदरजा झेल मुतबादिलात हैं, तो झेल की मुतबादिल में से जो हाई कोर्ट है वो शिलांग में वाक़ है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक़वाम मुत्तहिदा UNO में मुंसलिक कौन सी तंजीमों के अहम सदर दफ्तर वियना में है? तो अक़वाम मुत्तहिदा जिसको UNO कहते हैं, यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, तो कौन से जो है तो तंजीमों के अहम सदर दफातर यानी कि दफ्तर वियना में है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आलमी सेहत की तंजीम, सेकेंड ऑप्शन है ग़िज़ाई व ज़राअत की तंजीम, थर्ड ऑप्शन है बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई कमीशन, और नंबर 4 है तालीमी साइंसी और तहज़ीबी तंजीम। तो WHO से मुराद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन FAO से मुराद फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 3 है बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई मीन्स IAEA, इससे मुराद जो है तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, और लास्ट है तालीमी साइंसी और तहज़ीबी तंजीम, यानी कि यूनेस्को जिसको कहते हैं, तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई कमीशन। ये जो है तो अक़वाम मुत्तहिदा UNO में मुंसलिक है और ये तंजीमों के अहम दफातर वियना में है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है,
ये बैनुल अक़वामी इदारे हैं और उसके अहम जो दफातर हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। लिहाजा यहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ये वाशिंगटन में है। इसका जो अहम मकाम है जहाँ पर ये इसका जो दफ्तर है वो वाशिंगटन में है। उसके बाद है GATT यानी कि गैड जिसको कहते हैं, ये जेनेवा में है। उसके बाद बैनुल अक़वामी बैंक वर्ल्ड बैंक जो है ये वाशिंगटन में है। IMF जो है तो ये भी वाशिंगटन में है। लिहाजा उसके बाद है बैनुल अक़वामी इदारे सेहत जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO, ये भी जेनेवा में है। उसके बाद है यूनेस्को, जैसे कि हमने अभी देखा है तो वो पेरिस में है, उसका दफ्तर पेरिस के अंदर है। यूनिसेफ का जो दफ्तर है वो न्यूयॉर्क में है और कॉमनवेल्थ का जो दफ्तर है वो लंदन में है। उसके बाद है एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB, इसका जो दफ्तर है फ्रेंड्स वो मनीला में है। उसके बाद है अरब लीग का अहम दफ्तर जो है लिहाजा वो काहिरा में है। और रेड क्रॉस सोसाइटी जो है उसका दफ्तर जेनेवा में है। सार्क इसका जो दफ्तर है वो काठमांडू में है। उसके बाद है यूरोपियन इकोनॉमिक यूनियन, ये ब्राज़ील्स में है। उसके बाद है IAEA से मुराद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जैसे कि हमने अभी देखा है इसका जो अहम दफ्तर है वो वियना में है। तो ये हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा और इस पर मबनी क्वेश्चन आपको कंपलसरी पूछा जाता है। और गुज़िश्ता जितने भी एग्ज़ाम्स हुए उससे रिलेटेड जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया है, जो कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए ही अहमियत का हामिल है। उसके बाद है UNIDO से मुराद UN इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी वियना में है जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में एक मकाम है, जगह है वियना, वहाँ पर जो है मौजूद है। उसके बाद है ILO से मुराद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है तो जेनेवा में है। उसके बाद है लास्ट इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपमेंट, जिसको IBRD कहा जाता है, ये वाशिंगटन में है। तो कहाँ पर कौन सा सदर मकाम है, सदर दफ्तर है और उसका जो मकाम है यानी कि बैनुल अक़वामी इदारा है कौन सा है और कहाँ पर है। तो फ्रेंड्स ये अगर से आपको अच्छे से परफेक्टली याद रहेगा तो इससे रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन आता है चाहे पेपर फर्स्ट हो या सेकंड में हो तो आपका वो रॉन्ग नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। लिहाजा ये जो आपको चीज़ नज़र आ रही है यानी कि ये जो PDF नज़र आ रही है, फ़ोटो नज़र आ रहा है, ये आपको टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल किया जाएगा और यूट्यूब पर भी जो है तो अवेलेबल किया जाएगा। लिहाजा वहाँ से जाकर के इसको देख सकते हो और इसको आप रीड कर सकते हो और लिख कर जो है तो अपने पास नोट्स बनाकर रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, अगला सवाल है कि कपड़ों के ताल्लुक से नहीं आने वाला मुतबादिल कौन सा है। नंबर 1 मैसूर सिल्क, नंबर 2 लखनवी चिकन, नंबर 3 हिमरू और नंबर 4 है कढ़ेल। तो फ्रेंड्स कपड़ों के ताल्लुक से नहीं आने वाला मुतबादिल से मुराद जो है तो बतलाया जा रहा है। लिहाजा यहाँ पर मैसूर सिल्क ये भी एक कपड़े से मुताल्लिक है, लखनवी चिकन ये भी जो है तो कपड़े से मुताल्लिक है और कढ़ेल भी कपड़े से मुताल्लिक है। लिहाजा हिमरू जो है तो ये शाल से रिलेटेड है, हिमरू शालें होती है ना कि कपड़ा। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साल भर में ज़मीन पर मुख्तलिफ मौसम होते हैं, उसकी मुनासिब वजह झेल में से कौन सी है। यानी कि इसकी जो मुनासिब वजह है फ्रेंड्स कि साल भर में जो 3 मौसम होते हैं, साल भर में ज़मीन पर मुख्तलिफ मौसम होते हैं, तो इसकी क्या वजूहात है, वजह क्या है इसकी। तो अलीफ है यहाँ पर ज़मीन का झुका हुआ महवर और बे है ज़मीन के मदार की रफ्तार। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सिर्फ अलीफ, सेकेंड ऑप्शन है सिर्फ बे, ऑप्शन थर्ड है अलीफ और बे दोनों और नंबर 4 है अलीफ और बे दोनों नहीं। तो फ्रेंड्स लिहाजा साल भर में ज़मीन पर मुख्तलिफ जो मौसम होते हैं तो वो ज़मीन का जो झुका हुआ महवर है और ज़मीन के मदार की जो रफ़्तार है तो उसके अकॉर्डिंग जो है तो मौसम चेंज होते हैं, मुख्तलिफ मौसम जो है तो ज़मीन पर होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड राइट आंसर रहेगा अलीफ और बे दोनों,
कि ज़मीन जब अपने मदार पर गर्दिश करती है, सूरज के गिर्द जब गर्दिश करती है फ्रेंड्स, तो उसको मदारी गर्दिश कहते हैं, और जब खुद के गिर्द गर्दिश करती है तो उसको महवरी गर्दिश कहते हैं। जो महवरी गर्दिश होती है यानी कि ज़मीन का अपने खुद के गिर्द चक्कर लगाना, ज़मीन जब खुद के गिर्द चक्कर लगाती है तो उसको महवरी गर्दिश कहते हैं, जिसमें दिन और रात वजूद में आते हैं। और ज़मीन सूरज के गिर्द अपने जो है तो मदार पर खुद के गिर्द चक्कर लगाती है, सूरज के गिर्द जब चक्कर लगाती है फ्रेंड्स, तो उसको 365 दिन या 366 दिन दरकार होते हैं। लिहाजा इसमें 3 मौसम बनते हैं और इसमें जो है तो एक साल मुकम्मल होता है। तो इस तरीके से ज़मीन के मदार की रफ्तार और ज़मीन का झुका हुआ महवर, इसके अकॉर्डिंग यानी कि इसकी वजह से साल भर में ज़मीन पर मुख्तलिफ मौसम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पणजी, कारणवाल और जैसलमेर यानी क्या? नंबर 1 है मारवाड़ का जश्न, नंबर 2 है मेवाड़ का जश्न, नंबर 3 है जंग के मैदान का जश्न और नंबर 4 है मरुभूमि का जश्न। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर लास्ट, मरुभूमि का जश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मगरिबी घाट की खुसूसियत के ताल्लुक से नामुनासिब मुतबादिल कौन सा है? नंबर 1 हयातियाती तनव जज्बाती शोबे का अहम हिस्सा है, नंबर 2 मलाडगिरी इसकी सबसे बुलंद चोटी है, नंबर 3 यूनेस्को की आलमी विरासती साइट में इसका शुमार किया जाता है और नंबर 4 बहर अरब और खलीज बंगाल को मिलने वाली नदियों के पानी को तकसीम करता है। तो भारत के मगरिबी घाट की खुसूसियत से रिलेटेड बात हो रही है फ्रेंड्स। भारत के जो मगरिबी घाट है उसमें तकरीबन महाराष्ट्र के जो मगरिबी इलाका है वो मगरिबी घाट ही है, जिसको दक्कन का पट्टा जो तो कहा जाता है। लिहाजा इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 मलाडगिरी इसकी सबसे बुलंद चोटी है। तो यहाँ पर भारत की मगरिबी घाट की खुसूसियत के ताल्लुक से नामुनासिब मुतबादिल जो है तो कौन सा है, इस तरीके से बतलाना है। तो मलाडगिरी इसकी बुलंद चोटी है, ना कि जो है तो मलाडगिरी नहीं है बल्कि कलसूबाई की जो चोटी है वो जो है तो सबसे बुलंद चोटी यहाँ पर मगरिबी घाट की खुसूसियत में आता है। और हयाती तनव जज्बाती शोबे का अहम हिस्सा है, ये भी दुरुस्त रहेगा। यूनेस्को के आलमी विरासती साइट में इसका शुमार किया जाता है, ये भी करेक्ट है। और बहर अरब और खलीज बंगाल को मिलने वाली नदियों के पानी को तकसीम करता है, ये भी जो है तो दुरुस्त है। लिहाजा मलाडगिरी इसकी सबसे बुलंद चोटी है, तो ये रॉन्ग रहेगा और ये आपका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन ही उस तरीके से पूछा गया है कि भारत के मगरिबी घाट की खुसूसियत के ताल्लुक से नामुनासिब मुतबादिल कौन सा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्वेश्चन पर फोकस करना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्योंकि अक्सर जो क्वेश्चन होते हैं उसी में आंसर छुपा हुआ होता है और हमें क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्वेश्चन अगर सही से समझ में आएगा तो हम जवाब तक जा सकते हैं। लिहाजा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रियासत महाराष्ट्र के अजला और उसमें ख़ास तौर से मिलने वाले मादनियात की नामुनासिब जोड़ी वाला मुतबादिल कौन सा है, जिसका जो है तो नामुनासिब जोड़ी से रिलेटेड बात हो रही है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर है नंबर 1 है सिंधुदुर्ग और नागपुर लोहे की मादनियात, नंबर 2 है रत्नागिरी और कोल्हापुर बॉक्साइट की मादनियात, नंबर 3 है गोंदिया और एवत महल लोहे की मादनियात और नंबर 4 है रायगढ़ और सिंधुदुर्ग बॉक्साइट। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 कि गोंदिया और एवत महल लोहे की मादनियात। तो फ्रेंड्स इससे रिलेटेड भी जो है तो हम देखेंगे। फ्रेंड्स जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है महाराष्ट्र में लोहे और मैगजीन्स की मादनियात से रिलेटेड जो है तो बतलाया गया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा जो पहला ऑप्शन था लिहाजा वो था सिंधुदुर्ग और नागपुर लोहे की मादनियात। तो यहाँ पर है सिंधुदुर्ग और यहाँ पर जो तो नागपुर है, लिहाजा ये लोहा और यहाँ पर मैगज़ीन है, तो इसलिए ये जो जोड़ी रहेंगी ये रॉन्ग रहेंगी, क्योंकि हमको नामुनासिब जोड़ी वाला मुतबादिल कौन सा इस तरीके से पूछा गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर नामुनासिब गोंदिया और एवत महल बतलाया गया है, यानी कि लोहे की मादनियात। तो सबसे पहले हम वो देख लेंगे। तो यहाँ पर एवत महल लोहा है और उसके बाद है गोंदिया, तो यहाँ पर जो तो गोंदिया के ताल्लुक से नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कोई मादनियात नहीं पाई जाती। खैर उसके बाद है रायगढ़ और सिंधुदुर्ग बॉक्साइट से रिलेटेड दिया गया है। तो सिंधुदुर्ग है लोहा और रायगढ़ भी जो है तो दिया गया है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर
रायगढ़ और सिंधुदुर्ग जो है तो बॉक्साइट बतलाए गए हैं। सिंधुदुर्ग लोहा है और रायगढ़ यहाँ पर नहीं दिया गया है क्योंकि रायगढ़ में नहीं है। उसके बाद जो है तो सिंधुदुर्ग और नागपुर लोहे की मादनियात दिया गया है। सिंधुदुर्ग है लोहा और नागपुर मैगज़ीन के लिए मशहूर है। उसके बाद जो है तो रत्नागिरी और कोल्हापुर, तो यहाँ पर जो है तो फ्रेंड्स रत्नागिरी में लोहा है और कोल्हापुर में जो है तो मैगज़ीन है। खैर, ऑप्शन नंबर 3 है गोंदिया और एवत महल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर गोंदिया एवत महल में लोहा पाया जाता है और उसी तरीके से गोंदिया में भी जो है तो गोंदिया से रिलेटेड इसमें नहीं बतलाया गया है। खैर, गोंदिया में भी जो है तो लोहा पाया जाता है। तो ये जो दो जोड़ी रहेंगी जिसमें नामुनासिब जोड़ी से रिलेटेड पूछा गया है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स गोंदिया में नहीं पाया जाता है, एवत महल में लोहा पाया जाता है। तो खैर इसके अकॉर्डिंग जो रहेगा वो आंसर की में ऑप्शन नंबर 3 बतलाया गया है। ये जो PDF आपको नज़र आ रही है, तो ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर दी गई है। हो सकता है कि ये क्वेश्चन गलत हो क्योंकि इसमें करेक्ट जो आंसर है नामुनासिब नहीं बल्कि मुनासिब जोड़ी होना चाहिए था। तो ये क्वेश्चन भी गलत हो सकता है, 2018 की बात है। खैर, ये जो आपको यानी कि PDF दी गई ये आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल की गई है। आप वहाँ से जाकर के इसको देख सकते हो और इस पर मबनी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स इस पर मबनी कोई भी अगर क्वेश्चन पूछा अगर जाएगा या फिर पूछा जाएगा तो वो जो PDF है आपको उसको अच्छे से रीड कर लेना है कि कहाँ पर कौन से डिस्ट्रिक्ट में क्या पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर 3 बतलाया गया है नेक्स्ट आंसर की के मुताबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। अगला सवाल है कि रियासत महाराष्ट्र की कौमी शाहराह नहीं गुजरने वाले अजला का ग्रुप बताने वाला मुतबादिल कौन सा है? नंबर 1 परभनी, हिंगोली और लातूर। नंबर 2 एवत महल, गढ़चिरौली और नांदेड़। नंबर 3 गढ़चिरौली, लातूर और नांदेड़। और नंबर 4 हिंगोली, एवत महल और परभनी। तो फ्रेंड्स जहाँ पर से नेशनल हाईवे नहीं गुजरता है, इस तरीके से जो तो ये मैपिंग का क्वेश्चन है और मैप के ऊपर क्वेश्चन आपको यानी कि 100% पूछा जाता है, चाहे वो बॉर्डर से रिलेटेड हो यानी कि मुत्तसिल जो है तो मुत्तसिल इस तरीके से बतलाया जाता है। क्वेश्चन में दिया जाता है कि गुजरात के मुत्तसिल जो है तो अजला कौन से है महाराष्ट्र के बॉर्डर पर। तो इस तरीके से जो है तो फ्रेंड्स आपको मैप भी अच्छे से याद होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 परभनी, हिंगोली और लातूर। यहाँ से जो है तो कौमी शाहरा जो है जिसको नेशनल हाईवे कहते हैं वो नहीं गुजरती। अदरवाइज जो तो नीचे 3 जो ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ से कौमी शाहरा यानी कि नेशनल हाईवे गुजरती हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम तर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और रही बात ये वाले क्वेश्चन की, तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है इसके ऊपर अगर क्वेश्चन बनता है या पूछा जाता है तो वो जो PDF है आपको डाउनलोड कर लेना है, उसको अच्छे से रीड कर लेना है क्योंकि ये हो सकता है उस वक्त को नामुनासिब नहीं बल्कि मुनासिब जोड़ी होना चाहिए था क्योंकि कोई भी जोड़ी यहाँ पर मैच नहीं हो रही है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से चेक कीजिए एक मरतबा, अगर से मैच अगर हो रही है उस PDF के अकॉर्डिंग तो फिर जो तो आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।